पहले महाराष्ट्र के आंकड़ों से शुरुआत कर रहे हैं। तो महाराष्ट्र में अगर आज हो चुनाव, सरकार के कामकाज से कितने लोग संतुष्ट? 25% कह रहे हैं संतुष्ट हैं, कुछ हद तक संतुष्ट वाले 34% हैं, तो वहीं असंतुष्टों की संख्या 34% है। तो कम से कम अगर हरियाणा के कंपैरिजन में हम देखें तो मामला स्विंग वोटर्स का, अगर वो कुछ हद तक संतुष्ट हैं, अगर वो सरकार की तरफ झुकते हैं तो इधर पलड़ा भारी होता है। लेकिन जो हरियाणा में स्थिति थी, 40-44% लोग असंतुष्ट थे, उससे काफी अलग स्थिति दिखाई देती है और असंतुष्टों की संख्या कंपैरेटिवली 34% पर यहाँ पर दिखाई दे रही है। लेकिन अभी भी जो संतुष्ट हैं पूर्ण रूप से और जो असंतुष्ट हैं उसमें इम्बैलेंस साफ दिख रहा है। 9% का डिफरेंस दिखाई दे रहा है महाराष्ट्र में भी। तो यहाँ पर भी बीजेपी के लिए बहुत आसान राह नहीं है। लेकिन हाँ, मामला थोड़ा ऐसा लटका हुआ दिखाई दे रहा है, एक तरफा होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। अब जो अगला आंकड़ा आपके सामने है, मुख्यमंत्री के प्रदर्शन, यानी एकनाथ शिंदे जिन्होंने कहा कि हम बाला साहब ठाकरे के असल उत्तराधिकारी हैं, उन पर कामकाज से 35% लोग संतुष्ट दिखाई दे रहे हैं। ये बहुत बड़ा नंबर है क्योंकि 28% असंतुष्ट हैं और 31% कुछ हद तक संतुष्ट कह रहे हैं। अगर ये मामला स्विंग वोटर्स का इस तरफ जाता है तो जाहिर तौर पर एकनाथ शिंदे के साथ महाराष्ट्र की जनता का समर्थन दिखाई दे रहा है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि सरकार के कामकाज से तो बहुत संतुष्ट लोग नहीं है, 25% ही हैं, लेकिन असंतुष्टों की संख्या 34% थी। और यहाँ पर जब आप मुख्यमंत्री पर आते हैं तो शिंदे पर लोग भरोसा कर रहे हैं। शिंदे को 35% उनके प्रदर्शन से खुश दिखाई दे रहे हैं, 28% असंतुष्ट हैं और 31%, एक बहुत बड़ा चंक यहाँ महाराष्ट्र में स्विंग वोटर्स वाला दिखाई दे रहा है, जो कुछ हद तक संतुष्ट, यानी अगर आप कहें तो एक पॉजिटिव सेंटिमेंट दिखाई देता है उनका, कुछ हद तक संतुष्ट वाला। लेकिन वो किसी भी तरफ जा सकते हैं चुनाव आते आते। और याद रखिए, महाराष्ट्र के चुनावी तारीखों का तो ऐलान भी नहीं हुआ है और वहाँ पर भी अक्टूबर के बाद नवंबर तक वहाँ भी सरकार बननी है। बहरहाल चुनावी तारीखों का ऐलान जल्द से जल्द हो सकता है। लेकिन अब आते हैं अगले प्रश्न पर, विपक्ष की भूमिका। यही प्रश्न आपने हरियाणा में भी देखा था, लोग संतुष्ट नहीं थे। यहाँ पर संतुष्ट का जो फैक्टर है वो और भी घट रहा है विपक्ष के लिए। 11% संतुष्ट हैं, 21% कुछ हद तक संतुष्ट हैं, वहीं 30% लोग असंतुष्ट हैं विपक्ष की भूमिका से। तो आपको 100 में कम नंबर लग रहा होगा, वो इसलिए है क्योंकि कई लोग ऐसे थे जो इस पे कह रहे थे कि हम कुछ कह नहीं सकते। तो कुल मिलाकर संतुष्टों की संख्या 11%, 21% जो बीच के लोग हैं जो कह रहे हैं कुछ हद तक संतुष्ट हैं लेकिन पूरा नहीं। वहीं असंतुष्टों की संख्या विपक्ष की भूमिका पर सबसे ज्यादा 30% दिखाई दे रही है। अब जो अगला प्रश्न हमने लोगों से पूछा वो यहाँ पर भी सांसदों का प्रदर्शन है, क्योंकि देखिए अगर आप सांसदों के प्रदर्शन में देखें तो 2024 में सबसे अच्छी परफॉर्मेंस यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की रही थी। वो 1 से सीधा 13 पर पहुंच गए थे। बीजेपी फिसली कैसे 23 से सीधा 9 पर आई, शिंदे गुट को आई थी। यहाँ पर संतुष्ट कहने वाले लेकिन सांसदों के प्रदर्शन से 32% दिखाई दे रहे हैं, वही असंतुष्ट वाले 22% हैं, कुछ हद तक संतुष्ट वाले 22% दिखाई दे रहे हैं। तो कुल मिलाकर यहाँ पर मामला थोड़ा आप कह सकते हैं कि संतुष्टों की संख्या कहीं ज्यादा दिखाई दे रही है, लगभग 10% का फासला है डायरेक्ट, और स्विंग वोटर्स भी उनकी तरफ जाते हैं तो मामला सांसदों की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। अब बात विधायकों की करते हैं। अगर आज हो चुनाव तो लोग अपने विधायक से कितने खुश, संतुष्ट हैं? 41% लोग कह रहे हैं विधायकों के प्रदर्शन से संतुष्ट हैं। ये इंटरेस्टिंग है, मामला हरियाणा से एकदम ही पलट चुका है महाराष्ट्र आते आते। 26% कह रहे हैं कुछ हद तक संतुष्ट, असंतुष्टों की संख्या 27% है। यानी महाराष्ट्र में आप कह सकते हैं कि जो मामला है वो अभी मतलब एक ऐसा दिख रहा है कि वो सरकार के खिलाफ हवा बनती हुई नहीं दिखाई दे रही है अभी तक के जो सर्वे के नंबर्स है उसके सामने। क्योंकि विधायकों में अगर आप देखिए कि यहाँ पर विधायकों के कामकाज से 40% से ज़्यादा 41% लोग संतुष्ट हैं। तो बहुत ज़्यादा एंटी इनकम्बेंसी वाला फैक्टर नहीं दिखाई दे रहा है। ये जिसको कहते हैं गुस्सा सरकार के खिलाफ, वो नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि मामला इससे बिल्कुल उलट आ रहा था। आपने हरियाणा के नंबर्स देखे ही हैं। अब जो अगला सवाल हमने लोगों से पूछा है वो आपको दिखा देते हैं, क्योंकि विधायकों के प्रदर्शन के बाद हमने जो प्रश्न जनता से पूछा वो था सबसे बड़ा मुद्दा। यहाँ पर क्या कहते हैं आंकड़े? भ्रष्टाचार 4%, बेरोजगारी 32%, महंगाई 15%, विकास 15%, कानून व्यवस्था 2%, विकास के मुद्दे 13%। बेरोजगारी का नंबर पहली बार थोड़ा गिरा है संजय जी, इंटरेस्टिंग है। मतलब वहां पर एक जगह पर 45 था, एक जगह पर
45 था सबसे पहले जो हमने किया था हरियाणा, और उसके बाद 47% जम्मू कश्मीर में, और यहाँ पर आइए तो 32% है महाराष्ट्र में बेरोजगारी का मुद्दा, वहाँ से थोड़ा कम है। किसानों के मुद्दे यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, 13%। जो हम लोग मान रहे थे कि हरियाणा जैसे स्टेट में ज़्यादा होगा, वहाँ पर 2-3% ही था, यहाँ महाराष्ट्र में 13% है, और विकास चाहिए वाले 15% लोग दिखाई दे रहे हैं। अब यहाँ पर जब हमने प्रधानमंत्री के तौर पर पहली पसंद का सवाल पूछा, ये दिलचस्प है नंबर्स आपके सामने, क्योंकि इससे पहले हरियाणा में आप देख रहे थे, वहाँ पर 45% कह रहे थे बेरोजगारी बड़ा मुद्दा, 47% ने जम्मू कश्मीर में कहा। यहाँ भी एक साइजेबल नंबर है, लेकिन कंपैरिजन में कम है, 32% लोग कह रहे हैं। अब प्रधानमंत्री के तौर पर आप किसको देखना चाहते हैं, तो यहाँ पर स्वीपिंग मेजॉरिटी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए 56% लोग यहाँ पर, बावजूद इसके कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा था, वो 1 सीट से 13 सीट पर गए थे, वहीं बीजेपी 23 सीट से 9 सीट पर फिसल गई थी, लेकिन बावजूद इसके प्रधानमंत्री के तौर पर महाराष्ट्र की जनता कह रही है कि हम 46% लोग कह रहे हैं कि हम नरेंद्र मोदी को ही पीएम देखना चाहते हैं।